औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस पार्टी। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खबरें हैं और ख़बरों का आप समझें कि एक स्टॉक है, ख़जाना है। सबसे पहली खबर, पीटीआई और पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या मामला तय पा गए हैं। दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने पर आमादा हो चुके हैं। तीसरी बात ये कि कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा जो इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं उनको रिहा करने के लिए जमानतें दे दी जाएंगी और उन्हें अगले मुकदमात में गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। ये भी आज मैं अपने व्लॉग में आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के एक मुतनाज़ा तरीन नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर क्या करने वाले हैं और वो वज़ीर आला बन सकेंगे या नहीं। मेरी दरख्वास्त ये होगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए और मुझे टिकटॉक के अकाउंट पर फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई फरमाते रहा करें। मैं एक एक कमेंट खुद बैठकर ज़रूर पढ़ता हूँ और अगर कोई ऐसा कमेंट हो जिसका मैंने रिप्लाई करना हो तो रिप्लाई भी करता हूँ, आपको पता ही है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की वफाक शराकत इक़्तिदार के फार्मूले से। आज एक्सपेक्टेड मुलाकात है। मतलब मेरा ख्याल जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे उस वक्त की मुलाकात हो चुकी होगी मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। अब उसमें इस हद तक तो तय पा गया है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने ये तय कर लिया है कि आइंदा आने वाली हुकूमत में अगर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी लेगी तो स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून लेगी। अगर सदारत पीपल्स पार्टी लेगी, मांग रही है या तय हो गया है, तो फिर चारों सूबों के गवर्नर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की झोली में आ गिरेंगे। ये फार्मूला, मकसद ये है कि इन पूरे फार्मूले में ये मामलात हैं कि मतलब कुछ देना क्या है और मैंने लेना क्या है। जितना कुछ माले गनीमत है, जितनी लूटमार हो सकती है, जितना कुछ छीना जा सकता है छीन लें। मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, उन्होंने कहा डकैती पे लड़ाई नहीं है, लड़ाई लूटमार का माल जो है उसकी तकसीम पे है। आप समझ रहे हैं बात को? अच्छा, तो वो ये जो हमें नजर आ रहा था ना, कभी वो कुछ कह रहे थे, कभी वो कुछ कहते, कभी कहते हम नहीं बना रहे, हम नहीं बोलते, आपस में मिलेंगे नहीं, कुट्टी हो गई हमेशा के लिए। तो वो यही सारी बातें थी। अब सेकंड में आपको ये बताने जा रहा हूं कि इमरान खान का मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस, उसमें जज मोहम्मद बशीर जो बदनामे ज़माना जिनको कहा जा सकता है, वो कहते हैं बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। तो मोहम्मद बशीर जो हैं वो कई वज़ीर आज़म खा चुके हैं। तो मोहम्मद बशीर जो हैं उनको तब्दील कर दिया गया या उनकी रुखसत मंजूर कर ली गई है। अभी उनकी 15 मार्च तक नौकरी है और वो बड़ी फास्ट ट्रैक पे इमरान खान का केस सुन रहे थे और चलाते थे, फौरी हेयरिंग रखते थे और बगैर वकील सफाई के सजाएं सुना रहे थे। इसमें भी सिकम है। खैर, हम अपने एजेंडे से हट जाएंगे, अपने टॉपिक से हट जाएंगे, उस पर मैं आपको लहदा एक व्लॉग में बताऊंगा। तो मोहम्मद बशीर को तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद बशीर को तब्दील करके जिन साहब को, जज साहब को लाया गया है उनकी जगह, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो बहुत ही तहम्मुल पसंद और लो प्रोफाइल में रहने वाले बंदे या जज हैं। वो कोई अग्रेसिवली शॉट नहीं मारते। उनको लगाने का मतलब ही ये है कुछ मामलात सीधे हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। इसके अलावा अभी रिसेंटली डॉक्टर यास्मीन राशिद जो इस वक्त अंदर हैं, उनकी ज़मानत मंजूर होने जा रही है इस बेस पे कि वो बीमार हैं और वो ये प्ली लेंगी कोर्ट में कि उन्होंने अपना इलाज करवाना है तो उनकी ज़मानत जो है मंजूर की जाए। उनकी इस बेस पे हो रही है। इजाज़ चौधरी 9 मई के मेन जिनको आप समझते हैं उनकी भी ज़मानत होने वाली है। मियां महमूद रशीद
मियाँ महमूदुर रशीद भी ज़मानत पर बाहर आने वाले हैं। उसके अलावा तैयबा राजा वो भी बाहर आने वाली हैं। उसके अलावा सरफराज चीमा, उमर सरफराज चीमा, वो भी पिंजरे से रहा होने वाले हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा पीटीआई के जितने लोग हैं जो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, उनको रिहा करने का मतलब असूली तौर पर ये तय पा गया है कि उनकी जमानतें जो हैं मंजूर कर ली जाएंगी। हमाद अजहर जो मफरूर हैं, जो गिरफ्तार ही नहीं हुए, वो भी वापस आ रहे हैं और उनकी भी सारी केसों में जमानतें हो रही हैं। मियाँ असलम इकबाल, वो हमाद अजहर तो इलेक्शन नहीं जीते, मियाँ असलम इकबाल तो इलेक्शन भी जीत गए हैं। मियाँ असलम इकबाल की भी वापसी हो रही है और उनकी भी जमानतें मंजूर हो जाएंगी। पीटीआई की ये इतनी बड़ी मतलब मामला तय हुए हैं कि ये इतनी खुशखबरियां हैं उनके लिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। यानी कि ये जो मार्च का महीना है उनके लिए बड़ा ही सूदमंद साबित होने वाला है। अगली बात ये है, मैंने आपके अर्ज किया था कि मियाँ अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मुतनाज़ा तरीन नामजद वज़ीर आला थे। अली अमीन गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट के धड़ों से ऐसे मामला तय किए हैं कि ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मंजूर एस्टेब्लिशमेंट के हलकों में हो गए हैं, बल्कि उन हलकों के प्यारे भी हो गए हैं। और जब वो स्पीच हलफ उठाएंगे तो जो पहली स्पीच करेंगे उसमें वो ओपनली इस बात का इकरार करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हमने चलना है और एस्टेब्लिशमेंट और हम इकट्ठे मिलके चलेंगे। ये तमाम मामलात असूली तौर पर तय पा चुके हैं। तो ये अभी तक के लिए मैंने आपको इतना ही अर्ज करना था। मेरे पास ये खबरें थी, मैं मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। तो मैं अगले व्लॉग में जैसी अपडेट आएगी मैं उसमें आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, टिकटॉक अकाउंट पे मुझे फॉलो कीजिएगा। अपने होस्ट फैसल इद्रीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।